हम लोग अभी एक प्यारा सा सर्कल का थ्योरम देखने वाले हैं और वह थ्योरम सर्कल का क्या है जरा गौर फरमाइएगा। हमारे यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या गौर फरमाइए, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब गौर फरमाइए, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देख पा रहे हो, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ऑल्टरनेट इन एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये एक सर्कल है जिसमें आप देख पा रहे हो कि सर्कल पर एक पॉइंट है जो मान लो ये P, ठीक है, तो पॉइंट P पे यहां पर टेंजेंट है। तो कहता ये थ्योरम क्या कि यहां से एक कॉर्ड और एक टेंजेंट, इसके बीच जो एंगल बनता है, क्या बोल रहा हूं गौर सुनिएगा, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच जो एंगल बनता है वह एंगल, यहां जो एंगल सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, मतलब ये एंगल जो बनता है इसके इक्वल होता है। इसी को कहते हैं एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। और इस थ्योरम का इस्तेमाल करके सर्कल पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको सॉल्व करा जाता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को प्रूव करेंगे। गौर फरमाइए, मान लीजिए कि ए बी एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रहा है, यानी कि हमारा ये पॉइंट P जो है यहां पे टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद PC और PD, PC हमारा कॉर्ड है, PD भी कॉर्ड है और CD भी कॉर्ड है। यहां पे सवाल हमसे क्या कहा, मतलब थ्योरम हमसे क्या कहा कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल पॉइंट P से जो कॉर्ड गया है और पॉइंट C से जो कॉर्ड गया है, सरकमफ्रेंस पे जहां पे एंगल बना है वो ये एंगल और ये एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, और इसी को कहते हैं एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। अब इसे हम लोग करेंगे प्रूव। तो जरा गौर फरमाइए, मान लीजिए कि ये आपका x है सपोज, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका y है। यानी इनडायरेक्टली हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है x इक्वल y, हाँ या ना। अब आप कहोगे सर x और y क्यों मानते हैं, तो x और y मानने का मेरा मेन रीजन यह है कि ताकि एंगल ज्यादा लिखने से हम बच जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ करना है हमें क्या, x इक्वल y। एक बात बताओ, इसको तो आप सेंटर कहते हो, सेंटर से ये कॉर्ड है तो यहां पर रेडियस जो देख पा रहे हो यहां पर टोटल 90 डिग्री बनाता है, हाँ या ना। बचपन में पढ़े थे, रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज 90 डिग्री। किसी भी सर्कल में, कोई सर्कल पर कोई एक पॉइंट लो और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उस पॉइंट पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ये टेंजेंट है, अरे ऐसा मैं कह रहा हूं, यहां दिख रहा होगा, मैं ऐसा कह रहा हूं, ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हो ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो और ये आपका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस जो होता है हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पे आपका 90 हुआ, ये सेंटर O मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां मान लेते हैं ये आपका O सेंटर है, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए, अगर हम O को C से ही मिला दिए तो क्या कोई दिक्कत होगा? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं। तो एक बात हमें बताओ, हमें यहां पे हमने x जो माना है एंगल CPB या BPC, एंगल BPC हमारा यहां पे क्या है, आपका जवाब होगा सर x है। तो एक बात बताओ, एंगल OPC हमारा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री माइनस x, हाँ या ना। ये आपका क्या होगा 90 माइनस x। कहोगे क्यों, खुद सोचो, इतना x है, ये रेडियस है और रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन पे 90 डिग्री होता है, तो उस केस में हमारा एंगल OPC कितना होगा, 90 माइनस x होगा। क्लियर है ना। अब एक और बात हमें बताओ, यहां पे OP और OC हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। जब रेडियस ऑफ सेम सर्कल होगा तो बच्चा एक बात हमें बताओ, एंगल OPC वो इक्वल हुआ किसके, एंगल OCP के, हाँ या ना। नहीं बात समझे ना, मैंने कहा कि OP और OC रेडियस है, तो रेडियस सर्कल में क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। जब हमेशा इक्वल होगा तो उस केस में मेरे को ये एंगल 90 माइनस x है, क्योंकि इतना x है, पूरा 90 है, तो पूरे 90 में से इतना एंगल माइनस करोगे तो ये मेरा 90 माइनस x होगा, तो ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा।
90 माइनस एक्स, हाँ या ना? आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। चलो अब एक बात हमें बताओ, जरा हमें एक बात बताओ, यहां पे ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस, तो ये ओ हमारा क्या होगा? इसको पहले 90 माइनस एक्स लिख दो। अब हमें बताओ एंगल पीओसी क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर हमेशा कितना होता है? 180 तो होता है ना। तो आप खुद सोचो ये एंगल आपका क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये एंगल निकालने के लिए 180 में से आप इन दोनों एंगल को प्लस करके घटा दो, हाँ या ना? समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एंगल ओ को फाइंड करने के लिए इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो आप देखो क्या आ रहा है, 180 डिग्री माइनस 90 90 180 तो माइनस 180, और माइनस 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 एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x। ये कट गया, क्या आया हमें? यहां पे आया 2x। कोई दिक्कत नहीं, समझ बात आ रही है ना? अब आगे देखिए, ये मेरे को एंगल क्या आया? 2x। अब हमें बताओ एंगल PDC कहां पर का एंगल है? तो आप कहोगे सरकमफ्रेंस पर का एंगल है। बचपन में आपने पढ़ा था कि सरकमफ्रेंस पर का एंगल जो होता है इस सेंटर पे के एंगल का क्या होता है? हाफ होता है, यानी सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। तो एक हमें बात बताओ, ये y है, यहां पे 2x है, तो खुद सोचो भाई कि एंगल PDC की अगर हम बात करें तो हम इसको तो y माने हैं, और ये y किसके इक्वल होगा? खुद सोचो, इसका किसका? ये एंगल जो होगा इस 2x का क्या होगा? हाफ होगा, यानी 2x है तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 2x, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया? y इक्वल x। समझ में बात आई या नहीं आई? नहीं आई ना? खुद सोचो ना भाई कि ये 2x है और ये एंगल जो होता है इसका हाफ होता है, तो y इक्वल जो होगा हाफ इंटू 2x, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया? y इक्वल x। और हमें बताओ यही तो प्रूव करना था, हाँ या ना? इसको मैंने ज्यादा लंबा कर दिया, बिल्कुल आसान है, आप खुद ब खुद समझ सकते हो कैसे बनेगा। समझ बता रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर। एक सवाल है, मान लो कि ये सर्कल है और ये कॉर्ड है और इस टेंजेंट है, और इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच एंगल आपका ये है, तो ये एंगल जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। मान लीजिए कि आपका 30 डिग्री है, तो खुद सोचो ये कितना होगा? आपका 30 होगा। यही तो है ऑल्टरनेट एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। समझ बात आई ना? तो हमने कैसे प्रूव किया? उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।